हेलो एवरीवन, दिस इज़ फिल्टअप और आज मैं अपनी सीरीज़ कंप्यूटर फंडामेंटल के नए एपिसोड के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज के इस एपिसोड या मैं कहूँ ट्यूटोरियल में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके इंटरफेसेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं और उनकी अपडेट्स और डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर यूज़ करके हार्डवेयर को मैनिपुलेट करते हैं, यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं हार्डवेयर के साथ। ये एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हमें हार्डवेयर को यूज़ करना है तो हम हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए हम बेसिक पे जाएं, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, हम अपडेट्स वगैरह में देखेंगे, जब पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के तो उसमें आप देखेंगे कि वो बहुत ही हार्ड होता था, मगर जो आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हैं। ठीक है, ये हम आगे चल के डिस्कस। ये क्या करता है, ये एक इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम इजीली हार्डवेयर को यूज़, मैनिपुलेट, मैनेज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हार्डवेयर आप इस फिगर डायग्राम में दे सकते हैं, यूज़र प्रोग्राम्स, यूज़र इंटरफेस, सिस्टम सेल्स, उसके बाद उसके फंक्शंस वगैरह, और लास्ट में हम हार्डवेयर्स। ठीक है, तो बीच वाले 3 लेयर किस चीज़ में आते हैं, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। और दूसरी फिगर में आप देख सकते हैं कि अगर एक ह्यूमन है किसी हार्डवेयर से के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के? मेमोरी को मैनेज करना, डिवाइस को मैनेज करना, प्रोसेसर को मैनेज करना, सिक्योरिटी, एरर डिटेक्शन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर्स एंड यूज़र्स, जॉब अकाउंटिंग, फाइल मैनेजमेंट, सारे फंक्शंस जो भी होते हैं ना, जो इंसान को मतलब नहीं करता मगर वो ज़रूरी होते हैं किसी भी हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए, वो हमारा क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शंस हैं। डिवाइसेस को मैनेज करना, स्विचिंग परफॉर्म करना, टास्क के बीच में एक टास्क आधे में छोड़ के फिर दूसरे को पकड़ना, फिर उसे वापस आना, ये सारी चीज़ें जो भी होती है जो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कर लेता है। इंटरफेसेस हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस और दूसरा हमारे पास है कमांड लाइन इंटरफेस। अब हमारा जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसमें क्या होता है कि हम कमांड्स यूज़ करते हैं, कमांड्स टाइप करते हैं जिससे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यूज़र फ्रेंडली इतने नहीं है मगर वो फास्ट हैं, लेस मेमोरी और फ्लेक्सिबल इतने नहीं हैं। आप जो राइट में फिगर देख रहे हैं वो कमांड लाइन इंटरफेसेस की फिगर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऐसी स्क्रीन होती है जिसमें हम जो है कमांड्स टाइप करते हैं और हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कमांड लाइन होता है। और जो GUI हम आजकल जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो सारी GUI बेस्ड है, जिसमें आपके पास बटन्स, आइकन्स वगैरह होते हैं जिसको आप क्लिक करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उससे यूज़ करना बहुत ही आसान है बनिस्बत कमांड लाइन इंटरफेसेस वाले को यूज़ करना। ठीक है, ये मगर स्लो होते हैं क्योंकि इनकी डिज़ाइनिंग वगैरह, मेमोरी वगैरह ज़्यादा उससे यूज़ करती है। ये फ्लेक्सिबल हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उनके डिफरेंट UI हैं। तो ये दोनों इंटरफेसेस है हमारे GUI एंड CLI। उसके बाद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गई, एप्पल हो गई, लिनक्स हो गई, गूगल एंड्रॉयड हो गई, iOS, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आजकल यूज़ होते हैं। और साइड में आप इसकी फिगर्स भी देख सकते हैं। ब्लैकबेरी है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, मैक है, लिनक्स है, क्लियर OS है, ये सारे जो हैं वो है डिफरेंट फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब अपडेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अपडेट्स में आप देख सकते हैं कि विंडो 1 से लेके 2015 में जो हमारी विंडो 10 आ गई तब तक बीच में कौन कौन से इम्प्रूवमेंट्स आए, और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, और ज़्यादा सिंपल बनाना, और ज़्यादा फ्रेंडली बनाना, ये सारी चीज़ें होती है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, हमारे पास लिनक्स जो है
उसमें बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस मौजूद हैं। उबंटू एक लिनक्स है, लिनक्स अलग से एक लिनक्स है, उसके बाद लिनक्स मिंट एक अलग से वो है, उबंटू मेट एक अलग से डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी क्या होती लिनक्स ही हैं, मगर उनमें मॉडिफिकेशन की जाती है जिससे जो है उस मतलब अगर आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है नेटवर्किंग के हिसाब से, ठीक है, तो आपने एक लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन वो उठाएंगे जो यूज़र फ्रेंडली हो नेटवर्किंग के हिसाब से, नेटवर्किंग में एफिशिएंट हो, ठीक है। तो इस हिसाब से डिफरेंट हमारी डिस्ट्रीब्यूशंस बनी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास ओपन और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से चल रहे हैं? लिनक्स हो गई हमारी, विंडो हो गई हमारी, मैक ओएस हो गई हमारी, उसके बाद एंड्रॉयड। ये 4 ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स कौन सा है? ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हम उससे कहते हैं। ओपन सोर्स वो है जिसमें हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसका कोड भी मौजूद हो, जिसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर सकें। मगर क्लोज सोर्स वो होते हैं जिसका हमारे पास सोर्स कोड नहीं होता, ठीक है, जिससे हम उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पे बहस चल रहा है कि कौन सा ज़्यादा सिक्योर है, ओपन सोर्स या क्लोज सोर्स। मगर मोस्टली जो है क्लोज सोर्स पे ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि आपको उसका कोड नहीं पता तो आपको उसको हैक करने में, आपको उसको डिस्ट्रॉय करने में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स वगैरह लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास लिनक्स जो है ओपन सोर्स है, विंडो हमारा क्लोज सोर्स है, मैक हमारा क्लोज सोर्स है, एंड्रॉयड हमारा ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट ओपन और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होगा। थैंक यू वेरी मच। और आज की इस एपिसोड में ट्यूटोरियल में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे हार्डवेयर और दूसरे सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करने में मदद करता है। ये एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसके मेन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने देखा डेटा मैनेजमेंट, फ़ाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की सारी जो हैं इसमें आ जाती है, ताकि हम जो अपने हार्डवेयर को मोर इफ़िशिएंटली यूज़ कर सकें। उसके बाद हमने उसके टाइप्स देखे। टाइप्स में हमने गूगल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, एंड्रॉयड देखा, उसके अलावा विंडोज़ देखी, उसके बाद लिनक्स देखी। ये सारे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखे। उसके बाद हमने अपडेट्स और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। अपडेट्स में हमने ये देखा कि भाई विंडो 1 से लेके विंडो 10 तक बीच में बहुत सारी हमारी अपडेट्स आती गई, जो हमारे हार्डवेयर को मोर एफिशिएंट और मोर मैनेजेबल बनाती गई और इम्प्रूव करती गई। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशंस देखी। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सारी डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स की देखी। लिनक्स में मिंट हो गया, हमारा उबंटू हो गया, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन से। और हम डिस्ट्रीब्यूशन को चूज़ कैसे करते हैं यूज़ करने के लिए? हमारे पर्पज़ के हिसाब से। अगर नेटवर्किंग है तो नेटवर्किंग वाली डिस्ट्रीब्यूशन को उठा लेंगे। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, और उनके मैंने आपको मिसाल दिए। और 4 मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हमने डिस्कस की, विंडोज़, मैक ओएस, एंड्रॉयड एंड जो है लिनक्स, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, हमारे साथ रहिए और ऐसे ही आगे भी ट्यूटोरियल आते जाएंगे। स्टे ट्यून्ड।